नामांकन भरा, तो आपका क्या कहना है, क्या संदेश है मतदाताओं को लेके कि वो आपको वोट करें? सर्वप्रथम इनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं बिना कोई पार्टी की व्यवस्था के ये अपने घरों से अपने अपने खर्चे पर यहाँ पर पहुँचे, तो इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ इनका। और दूसरा, जो 2-3 काम हैं वो जो सर्वोच्च मेरी प्राथमिकता रहेगी, उसमें बुब्बू का टनल, उसके जो पेपर है सब तैयार है और सरकार के पास इसके प्राथमिकता भी चले गई है भारत सरकार को। निश्चित रूप से बुब्बू का टनल के बाद रास्ता बनाना है ताकि हमको 45 किलोमीटर कम से कम ये शॉर्ट पड़ता है पठानकोट के लिए, और बॉर्डर एरिया के लिए भी ये बॉर्डर की दृष्टि से इसके बड़ा भारी महत्व है। और दूसरा, हमारी अपनी मणिकर्ण की सड़क बहुत बुरी हालत में और तंग भी है, ट्रैफिक जाम लगता है, टूरिस्ट रश है। वो सारी की सारी पहले डाली गई थी भारतमाला में, हमारी सरकार द्वारा। भारतमाला योजना खत्म हो गई। हमने वायदा लिया था गडकरी जी से, उनका जाना नहीं हुआ क्योंकि पहले उन्होंने आने का वायदा दिया था। उस सड़क को डबल लेन करना है, उसको डबल लेन करना भी प्राथमिकता है। और आपका बिजली महादेव के लिए तो अब प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी मैंने बात रखी है। निश्चित रूप से उसका टेंडर और सड़क जो है ये पार वाली डबल लेन बनेगी। अब सर, बिजली महादेव का रोड है, रोड जो है वो प्राथमिकता, उसकी हालत बहुत खस्ता है। बहुत टाइम से बोला जा रहा है कि ये करेंगे, क्योंकि उसमें झगड़ा है कुछ पहले, क्योंकि ये हो नहीं सकी। लोग कहते हैं अब तक क्यों नहीं की, क्योंकि उस सड़क में विभाग ने भी गलती की थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गिफ्ट डीड में ही प्रावधान है, एक्विजिशन प्रावधान नहीं है, कॉम्पेंसेशन नहीं है। वो मिसगाइड हुए लोग। फिर अब पुरानी थी, फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि जो पुराना केस है उसको तो आप कॉम्पेंसेशन दीजिए। अब सारी कोर्टल फॉर्मेलिटी के लिए 2 पटवारी और लग गए हैं, पटवार सर्कल है, जल्दी कंप्लीट करके टेंडर भी हो गया है और 3rd स्टेज का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा है। तब आगे तक ये सड़क जाएगी और वहाँ पर एक सराय भी बननी है जिसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यमंत्री जी की कृपा से हुआ है। तो सर, जो बिजली महादेव रोड है, मतलब इतना टूरिस्ट प्लेस है, पहले से बोलते आए कि यहाँ पे जो है रोड भी बहुत तंग है। लोग आपको बताया ना, जिस वक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई, इस सड़क का निर्माण रामशिला से तक आगे हुआ। आगे क्यों रुका? क्योंकि यहाँ तो लोगों को समझाया गया, उनको बोला कि आपको मुआवजा मिलेगा, गिफ्ट डीड नहीं ली और वो झगड़े में पड़ गया। फिर उसके तब इसका बड़ा माहौल था, एक ही पटवार सर्कल, 2 पटवार सर्कल और दिए हैं पुईद और चंसारी में। अब काम चला है, सेटलमेंट हो गई है और टेंडर भी हो गए, पैसा भी है। ये तो पहुंचेगा, लेकिन हमारा रोप वे भी पहुंचेगा और हेलीकॉप्टर भी पहुंचेगा ताकि प्रधानमंत्री जी आएंगे। ठीक। ये थे मेरे साथ भाजपा के प्रत्याशी महेश्वर सिंह जी। कैमरामैन डिम्पा शर्मा के साथ मैं प्रीति राणा, कुल्लू। नमस्कार, मैं हूं अजय डिम्पा शर्मा। आप पहुंचा हूं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। आप सभी जानते हैं कि आज से जो है राजा साहब ने जो है महेश्वर सिंह ने अपना नामांकन पत्र यहां से भर चुके हैं। उनके बेटे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधी बात करना चाहूँगा उनके साथ के चुनावी समीकरण क्या रहेंगे। आज जो है राजा साहब ने अपना नामांकन पत्र भरा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, पहले तो सबको जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, जो आज जन सलाब है और जो हमारी एकता का जो प्रतीक है आपके समक्ष ही है। सारे हमारे लोग आए हैं और गांव-गांव से लोग आए हैं और ये अपने आप आए हैं। हमने कोई गाड़ियाँ नहीं लगाई या कोई गाड़ी अधिकृत नहीं भेजी, ये अपने आप आए और लोगों में जोश है। और ये जोश दिखाता है कि इसी मैदान में देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे 5 अक्टूबर को, आपने भी देखा। ये सब हमारी जो डबल इंजन की सरकार है कामयाब होगी और हम जीतेंगे। नहीं, राजा साहब का एक बहुत बड़ा रुतबा रहा, MP रहे, तो देश समाज से भी जुड़े हुए। साथ में कहीं ना कहीं जो बीजेपी की स्थिति नज़र आ रही है, जैसे जो बीजेपी के बागी है, जैसे हमारे को सुनने में जानकारी हो राम सिंह जो यहाँ स्थानीय सेकंड लाइन के लीडर थे, वो भी चुनाव लड़ने, तो उनका क्या असर रहेगा आप? देखिए जी, ये तो अभी इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये संगठन का काम है, संगठन देखे।
तो आप जनता को, मतदाता जो है, जिस प्रकार से पोलिंग होती है, तो आप एक मतदाता को क्या संदेश, क्योंकि टीन एज जो काफ़ी वोट है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतदान केंद्रों में आए, क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए जी, मतदान केंद्र में तो देखिए समय के अनुसार सुधार बहुत हुए हैं। आप देखते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन कैसा था, अब कैसा हो गया। और मतदाताओं को लुभाने के लिए, मता प्रयोग करने के लिए सरकार के विभिन्न कार्यक्रम हैं। चाहे आपके देखिए, अब जो बुजुर्ग आ नहीं सकते उनके लिए अब घर में वोटिंग होती है। अब सबको जो अपंग है उनके लिए गाड़ी, मतलब वहाँ तक आप व्हील चेयर्स हैं। और जो यंग है उनके लिए भी सारे कि भाई वोट करो, सेल्फी बनाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब अच्छी बात है और यंग वोटर आएगा। मतलब सीट जो है पूर्ण तरह सुरक्षित है? हाँ जी, बिल्कुल है। सुंदर ठाकुर को कितने हल्के में ले रहे हैं आप? मैं सुंदर, देखिए मैं कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं एक मैं क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मैंने क्रिकेट एसोसिएशन चलाई है। मैं लास्ट बॉल तक अपना, और अपनी टीम मेरी मजबूत है, यही बात बोलूँगा। तो ये राजा मिश्र सिंह के बेटे जुड़े साहब कहा इन्होंने कि ये किसी को कमज़ोर नहीं आंकते, क्योंकि क्रिकेट का खेल और राजनीति एक प्रकार से समान, मतीन की जो भावना है ये किसी को कमज़ोर नहीं आंकते हैं। मगर जिस प्रकार से जो आज एक जन सैलाब यहाँ से लेकर जो था एसडीएम ऑफिस तक उमड़ा, वो कहीं ना कहीं जो है मेश्वर सिंह की मजबूती भी जनता के बीच में दर्शा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो राम सिंह है, जो बीजेपी से बागी हुए, वो भी चुनावी नामांकन पत्र जो 25 तारीख को भर सकते हैं। तो कहीं कहीं चुनावी रण जो है वो घमासान जो वो चला हुआ है। मगर जिस प्रकार से आज यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा है, वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को अपनी ओर भी खींच सकता है। प्रीति के साथ अजय डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू। आपने सही कहा। मेरा राजनीतिक जीवन 45 वर्ष का इतिहास, आगे मत लाओ ना माइक। एक बहुत बड़ा अरसा है। कई उतार चढ़ाव देखे जीवन में, हारे भी जीते भी। लेकिन जब हार होती थी तब भी कार्यकर्ता मेरा साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, और ना मैंने उनको छोड़ा। और जब जीत होती थी तो इकट्ठे खुशियां मनाते थे और विकासात्मक कार्यों में भी हिस्सा लिया। हार को मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अंतर बहुत कम होता था। पिछले चुनाव में 30,000 वोट लिए। एक मन करता था कि अब घर बैठो। मैं कहा फिर औरों में और मुझ में क्या अंतर? उन 30,000 लोगों का क्या दोष है जिन्होंने मेरा साथ दिया? उनके लिए आप उसके साक्षी हैं। सौभाग्य ये था कि यहाँ अपनी सरकार थी जयराम जी के नेतृत्व में, और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री थे। इसलिए जितने काम मैं हार कर करवा सका हूँ, उतने शायद जब मैं विधायक था तब भी नहीं करवाए। चाहे स्कूलों को लीजिए, चाहे तहसील को लीजिए, चाहे ब्लॉक को लीजिए, चाहे आपके जरी में आपके आईटीआई, फायर सब स्टेशन, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। जहां हम एक एक स्कूल के लिए तरसते थे, इस बार तो स्कूलों की झड़ी लगी गई। जो हमने मांगा वो मुख्यमंत्री ने दिया। लग घाटी बार बार 33 केवी सब स्टेशन के लिए कहती थी। जब कुल्लू में लाइट चली जाती थी और उनके एक गांव में लाइट जाती थी तो सारे में अंधेरा हो जाता था। ऐसा सब स्टेशन 4 करोड़ की लागत से भी लग घाटी को दिया गया है। आगे की बात कहूँगा कि मेरा ये सौभाग्य है, विजयदशमी के प्रथम दिवस पर प्रधानमंत्री जी आए और कुछ क्षणों में भी इतना मुझसे पूछा, और क्या? मैंने कहा सर बोबू कुटारना, सर बिजली महादेव के लिए रोप वे, और तीसरी चीज आपका मणिकर्ण की सड़क, जिसके लिए एक नोट है वहाँ प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी का, अटल जी का, उसको पढ़ा है और वो आज भी वहाँ है। आपने भारतमाला प्रोजेक्ट दिया था लेकिन वो कैंसिल हो गया, इसलिए डबल लेन करना उस सड़क का परम आवश्यक है। और फिर और चीज़ें तो बहुत है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसका विवरण मैं बाद में करूंगा। पर प्रमुख ये जो है हमारी प्राथमिकता है, इस प्रकार से। हाँ सर, मिशन रिपीट की बात सरकार कर रही है,
ऐसे में बागियों की बात करें तो तेवर भी जो है वो तेज हो गए हैं, किस तरह से आप जीत पाएंगे? समय सब कुछ कर शुरू शुरू में आरंभ में कई बार कई कुछ होता है। क्लियर पिक्चर आपको 29 के बाद ही 29 को मिलेगी। जिसको टिकट नहीं मिला स्वाभाविक है वो थोड़ी देर रोष में चलेगा, फिर समझेगा बात और सब बात समझ के और फिर नेता सब आजकल देख रहे हैं आप प्रयासरत हैं, हर जगह नेता दौड़ रहे हैं, जो लोग रुष्ट हैं उनको भी मना रहे हैं, उनको भी वो भी रास्ते में आएंगे। अंततः गत्वा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपको क्या लगता है कि आपकी जीत सुनिश्चित है? क्या लगता है कि कार्यकर्ता में जोश के देंगे? अब ये आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ। वो तो आगे है ना बात, तो मैं तो उस बेटे की तरह कहूँगा मैं फर्स्ट आऊँगा। थैंक यू। जी नमस्कार, मैं अजय डिम्पा शर्मा। लगातार जो है विधानसभा चुनावों के लेकर जो कुल्लू की जो अहम सीट है सदर से राजा महेश्वर सिंह एक बहुत बड़ा नाम है और लगातार जो है वो अपनी जो रणनीति के तहत जो इस बार भी चुनाव में उतर रहे हैं। तो आपको हम उनके जितने भी विजुअल है, जो भी जनसभा हुई, जो भी फुटेज, जो सारी दिखाएंगे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कुल्लू के आम जनता से बात कर रहा हूँ, महेश्वर सिंह के समर्थकों से बात करने जा रहा हूँ। चुनाव क्या नाम है आपका? मैं रेणु डोगरा हूँ, मैं कुल्लू से संबंध रखती हूँ जी। और माननीयवर हमारे जो परम श्रद्धेय महेश्वर सिंह जी है, हम बचपन से इन्हें देखते आ रहे हैं। ये पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हिमाचल के और बारंबार ये विधायक रहे हैं, लोकसभा सदस्य रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं। इनके कार्य प्रणाली से हम बचपन से बेहद प्रभावित हैं। इनके काम करने का तरीका बहुत सहज सरल है। अभी पिछली बार इन्हें भाजपा का ही टिकट मिला था, परंतु किसी कारण बहुत कम अंतर से ये रह गए थे, परंतु ये घर नहीं बैठे। हमारा सौभाग्य है कि देश में भी प्रदेश में भी हमारी सरकार आई और इन्होंने अनेकों कार्य किए, हर तबके के कार्य किए, जिसकी वजह से आज फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी चुना है। हम अपने केंद्र नेतृत्व का व प्रदेश नेतृत्व का जयराम ठाकुर जी का आभार प्रकट करते हैं कि इन्हें एक बार फिर से अवसर दिया और निसंदेह हम इन्हें भारी भारी मतों से जिता के हिमाचल विधानसभा शिमला भेजेंगे। आप क्या कहना चाहिए? भाजपा को जिताए। भाजपा को जिताएंगे। आप क्या क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम निर्मला है। मैं पूर्व में प्रधान रही हुई पूर्व पंचायत की। हम भी यही बोलते हैं कि जैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया और अभी भाजपा की सरकार हमारी है भी और सेंटर में है। बाकी हम जो राजा महेश्वर जी है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वोट दे के इनको जिता के भेजेंगे। काम इन्होंने बहुत अच्छे किए हुए हैं। 5 साल में मतलब जब नहीं भी थे इनका वो, तो तब भी इन्होंने अच्छे काम किए हैं। मतलब जब वो सत्ता में नहीं थे तभी लोगों के बीच में रहे। सब हमारे छोटे छोटे जो भी काम होते बड़े सब इन्होंने किया। जैसे हमारे खराल का ही है, इन्होंने 2 ब्लॉक बनाए। जैसे पहले हम नगर ब्लॉक में थे, अभी हम हमारे को कुल्लू ब्लॉक में ले आया। हमारी पंचायतें पहले 5 थी, अभी हमारी 9 पंचायतें हो गई है। और बाकी पटवार खाने का था हमारा बहुत ज़्यादा सर्कल का, उसके भी पटवार सर्कल 3 हो गए। पहले हमारा खराल का 1 था और इससे ज़्यादा और क्या काम होगा। बाकी इन्होंने जैसे जो भी काम हो गए, जैसे हमारा सड़कों का था बड़े, उसमें मतलब काफ़ी स्कूल अभी हमें 2 दिए खराल में। एक नेहरू स्कूल हाई स्कूल दिया, एक डोबी स्कूल दिया मिडिल स्कूल, जो कि 50 साल से किसी ने नहीं दिया, जबकि राजा वीरभद्र जी ने भी घोषणा की थी पर स्कूल नहीं हमें मिला था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कहीं ना कहीं जो समर्थक है वो राजा महेश्वर सिंह के प्रति लगाव जो है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुधराम है जी, मैं और वार्ड पंच हूँ। जो हमारे प्रधान जी निर्मला जी ने कहा बहुत अच्छा बात अच्छी की और हम भी यही चाहते हैं कि राजा महेश्वर जी को आगे और जीतेंगे और जितना भी और विश्वास पर हम पूरे विश्वास पर रखते हैं कि भाई राजा महेश्वर जी बहुत भारी वोटों से जीत कर आगे विधानसभा में तो ये राजा महेश्वर सिंह के समर्थक पूर्व प्रधान
कार्यकर्ता जो लोग यहाँ आए थे उन्होंने साफ कहा कि मेसर सिंह को जो है इन चुनावों में वो जिताएंगे, क्योंकि आज जो है मेसर सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा और उसके बाद जो था एक यहाँ जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें जो था मेसर सिंह थोड़ा भावुक भी हुए और रो भी पड़े। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा समर्थक जो है वो जीत के लिए लगे हुए, जीत जान कोशिश में लगे हुए हैं कि मेसर सिंह की जो ये सीट है ये कुल्लू सदर से निकाली जाए। प्रीति के साथ अजय डिम्पा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू।